दैट इज कॉल्ड द स्टैटिस्टिक। बहुत सिंपल लैंग्वेज की मैं बात कर रही हूँ। तो स्टैटिस्टिक में किसी टॉपिक को जानने के लिए जब हम लोग सर्वे करके नंबर कलेक्ट करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, थॉरोली उसको पढ़ते हैं और फिर उस पर एक अपना ओपिनियन बनाते हैं और फिर एग्जैक्ट एक कंक्लूजन निकाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। ठीक है। इन स्टैटिस्टिक 5 steps are there. In statistic 5 steps are there. Write down the name of that steps. Write it. First is collection. First is collection. Write the first is collection. Collection of data. Next likho organization of data. Second is organization. Second is organization of data. Third is presentation of data. Presentation of data. Next is analysis of data. Analysis of data. Analysis of data. And last is interpretation of data. Last is interpretation of data. ठीक है। First is collection of data, organization of data, presentation of data, analysis of data, and last is the interpretation of data. These 5 are the different steps to conclude about anything, to reach the conclusion. These 5 steps are adopted. ठीक है। Now I am sharing my कैमरा। चलो अब मैं तुम लोग को बता रही हूँ। यहाँ पर तुम फिर ध्यान से देखो। यहाँ पर तुम लोग पहले ध्यान से देखो। इसको मैं काटती हूँ, तुम लोग इसको ध्यान से देखो। देखो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कलेक्शन ऑफ डेटा। फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है। सी। फिर तुम लोगों ने लिखा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है। O, CO. Next you have written presentation of data. Presentation of data P. Next analysis. Analysis of data. Analysis of data A. And last is interpretation. Interpretation of data. Interpretation of data, that is I. Interpretation of data, that is I. COPAI. 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 Collection, organization, presentation, analysis, and interpretation. COPAI. Okay. These are the steps. These are the steps. These are the steps of a statistic. These are the steps of a statistic. ठीक है। हमेशा स्टैटिस्टिक की शुरुआत बच्चों यहाँ से होती है। स्टैटिस्टिक ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कलेक्शन ऑफ डेटा। एज आई हैव टोल्ड यू दैट डेटा मीन्स कलेक्शन ऑफ नंबर। डेटा मीन्स कलेक्शन ऑफ नंबर्स। सेवरल नंबर्स इज कॉल्ड डेटा। Whereas datum is the single piece of information. Single piece of information, single number is called datum. Datum does not constitute statistic. सिंगल नंबर का कोई वैल्यू नहीं होता है स्टैटिस्टिक में. It is not studied under statistics. It is totally ignored in statistics. But data is a very important component of statistics. Data is very important component of statistics. ठीक है. अगर डेटा नहीं होगा तो स्टैटिस्टिक भी नहीं होगा. डेटा होगा तभी स्टैटिस्टिक होगा. And we all know data is the collection of several numbers. That is called data. Data आता कहाँ से? Data कहाँ से आता है? और ये डॉट डॉट जो मैंने बनाया है, ये डॉट डॉट है क्या? These dots are the several collection. numbers. हाँ, जैसे मान लो कि तुम लोग का हर संडे को 10 मार्क्स का ऑनलाइन टेस्ट होता है ना? तो रोल नंबर 1 to 45 इतने बच्चे टेस्ट
में अपीयर होते हैं, ठीक है। इसको 10 मिला, इसको 8 मिला, इसको 9 मिला, इसको 8 मिला, इसको 10 मिला, ये करते 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 हम लास्ट तक पहुंचते हैं। तो नाउ वी हैव डेटा, नाउ वी हैव डेटा। तो 10, 8, 9, 8, 10, ये सारा जो हो गया, ये सारा डेटा है, ये सारा डेटा है, ठीक है। अगर मैं इसको छुपा देती हूँ, 10 बचता है, तो 10 इज कॉल्ड डेटम, 10 इज कॉल्ड डेटम। तो देयर इज नो यूज ऑफ अ सिंगल नंबर, 10 का कोई यूज नहीं होगा स्टैटिस्टिक में। रोल नंबर 1 के लिए 10 में 10 लाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब क्लास का परफॉर्मेंस निकालना होगा, जब क्लास का परफॉर्मेंस निकालना होगा, तो एक बच्चे के मार्क्स का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। 11D के परफॉर्मेंस के लिए वी हैव टू सी द मार्क्स scored by every student in the class. It means only 10 is called datum, which is of no use. But if I have 45 marks of 45 students, then this is called data. This is called data, and this data will work in statistics. अब मैं अपनी क्लास के बच्चों का परफॉर्मेंस निकाल सकती हूँ, मैं अपने क्लास के बच्चों का परफॉर्मेंस निकाल सकती हूँ। से मैं सारे बच्चों के मार्क्स को ऐड कर दूंगी। ध्यान से सुनो, जितने बच्चे भी हैं, ठीक है, मैं सबका नाम लेके बोल रही हूँ। शिवम, अंशुल, करिश्मा, रोहित, आसित, रितिका, तुलिका, स्वर्णिम, खुशी, शाश्वत, फिर विमल किशोर इज द नेम ऑफ पेरेंट। मैम मेरा प्रोफाइल चेंज नहीं हो रहा है। कौन हो तुम? शिवम मैम, रोल नंबर 45। अच्छा अच्छा, वो न्यू स्टूडेंट ना? यस अच्छा मैम, वो नहीं चेंज। हाँ, तो तुम टेक्निकल स्टाफ से बात कर देना, ठीक है। यस मैम। चलो, अंजलि, तेजस्वी, प्राची, उज्जवल, जितने बच्चे हैं, शिवम कुमार, राज, मुस्कान, प्राची, शांभवी, सौम्या, श्रीजा, I have taken the name of all students individually so that you have to think that you are a part of this class. क्लास में तुम हो, मेरे दिमाग में सारे बच्चों का नाम आ रहा है। तो सारे बच्चे पहले बहुत ध्यान से सुनो कि अब मैं इन सारे डेटा के बेसिस पर मैं 11D के बच्चों का परफॉर्मेंस निकाल सकती हूँ। कैसे? मैं सारे बच्चों के मार्क्स को ऐड करूंगी, 10 + 8 + 9 + 10 + 10, मतलब ये 45 बच्चे का मार्क्स मैं ऐड करती जाऊंगी, ठीक है। जितना ऐड हुआ, मान लो कि 450 मार्क्स आया, ठीक है। बच्चे 45 हैं, बच्चे 45 हैं, इसका मतलब कि 10, इसका मतलब 10, यानी कि मेरी क्लास का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, मेरे क्लास का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बिकॉज एवरेज मार्क्स इज 10, एवरेज मार्क्स, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन, है ना। जो तुम लोग क्लास 9, 10 में निकाले होगे मीन, मैथ में एक चैप्टर होगा मीन और मीडियन का, यस तो अरिथमेटिक Yes, मीन मैंने निकाला, हाँ, तो ये एवरेज मैंने निकाला। दिस एवरेज इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक चिल्ड्रन, दिस एवरेज इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। ये स्टैटिस्टिक है, मतलब ये मैथ है। मैथ तो सिंपली दिख रहा है हमको कि भाई मैथ है, जोड़ा, डिवाइड किया, एवरेज आया, वो तो मैथ है। लेकिन ये खास तरह का मैथ है, क्योंकि इसमें सिंगल नंबर नहीं, बहुत सारे नंबर का कलेक्शन है, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स को मैंने ऐड किया, डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ, क्लास के बच्चों का टोटल नंबर डिवाइड किया, 10 आया। दिस इज कॉल्ड द एवरेज मार्क्स, दिस इज कॉल्ड द एवरेज मार्क्स। This average marks is called arithmetic mean, and this arithmetic mean is called statistics. ये स्टैटिस्टिक है बच्चों, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक में सबसे ये सारा स्टेप हम लोग अप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं मैं सिखा रही हूँ अभी, ठीक है। तो ये तुम्हारा डेटा का यूज हुआ, डेटम इज टोटली इग्नोर, ठीक है। नाउ दीज आर द स्टेप्स विच आर अडॉप्टेड इन द स्टैटिस्टिक, ठीक है। इसको कहते हैं अ बॉडी ऑफ मेथड, अ बॉडी ऑफ मेथड, अ बॉडी ऑफ मेथड। इसका मैं और अच्छे से लिखती हूँ, स्टैटिस्टिकल मेथड, अ बॉडी ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस। इसका नाम स्टैटिस्टिक है बच्चों, ये स्टैटिस्टिक है।
लेकिन स्टैटिस्टिक कौन सा? स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस, इसका खास नाम है। स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस मीन्स a body of statistical method. In this statistical method, we apply 5 steps. These 5 steps are COPI. COPI. C. Collection. O. Organization. P. Presentation. A. Analysis. I. Interpretation. अब ये है क्या, कैसे होता है? देखो मैं सिखा रही हूँ, ध्यान से देखो, दाएं बाएं नहीं देखोगे। घर में क्या हो रहा, खाना बना कि नहीं बना, वो नहीं सोचना है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करूंगी, ठीक है। मैं गई बोरिंग रोड, मैं बोरिंग रोड गई, ठीक है। मुझे जानना है कि वहां पे क्लास ऑफ द फैमिली, कैसा क्लास? 11A 11B CD वाला क्लास नहीं, इनका इकोनॉमिक स्टेटस, upper class, middle class, lower class. I am talking about that class. The economic status of the family living in Boring Road. I want to know the class of the family living in Boring Road. इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, डेटा को कलेक्ट करूंगी। मैं सबके घर जाऊंगी, मान लो कि 100 फैमिली है, ठीक है। मैं सबके घर जाऊंगी, मैं फैमिली 1 के पास गई, 2 के पास गए, 3 के पास गए, 4 के पास, करते 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 मैं 100 फैमिली के पास चली गई, ठीक है। सारे फैमिली से मैंने बात किया, उनका मैंने सैलरी पूछ लिया, और मैंने इसको अपने डायरी में रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। तो डायरी ऐसे करके हो गया, ड्राइंग तो मेरी अच्छी नहीं है, मान लो ये डायरी ऐसे हो गया, ठीक है, रिकॉर्ड कर लिया। तो ये क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ डेटा हुआ कि नहीं शिवम? ये कलेक्शन ऑफ डेटा हुआ कि नहीं? यस मैम। यस। हाँ, ये डेटा कलेक्ट हो गया। कैसे? घर घर जा करके मैंने डेटा कलेक्ट किया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। दिस स्टेप हैज बीन कंप्लीट। अब मैं लौट करके अपने ऑफिस आ गई, ठीक है। जब मैं अपने ऑफिस आई तो मैंने अपने डायरी को ओपन किया और मैंने उसको क्लासिफाई किया। मैंने यहाँ पे लिख दिया इनकम इन रुपीज, ठीक है। यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ फैमिलीज, जिसको तुम लोग बोलते हो फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे 0 to 5,000 अर्न करने वाले 5 फैमिलीज थे। 5,000 to 1,000 अर्न करने 10,000 अर्न करने वाले 10 फैमिलीज थे। 10,000 से लेकर के 15,000 तक अर्न करने वाले मान लो 10 फैमिलीज थे। ये करते 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 मैंने एक रिकॉर्ड बना लिया सेपरेटली। क्यों? क्योंकि डायरी में तो मैंने अभी रॉ फॉर्म में लिखा था ना, कच्चे फॉर्म में लिखा था, रॉ फॉर्म में लिखा था, कच्चे फॉर्म में। जिसके घर गई उसने जो बताया इनकम, मैं वो नोट करते गई। जब मैं लौट करके अपने ऑफिस आती हूँ तो मैंने अब इसको अच्छे फॉर्म में डेकोरेट कर लिया, ठीक है। टोटल यहाँ पे 100 फैमिली का पूरा रिकॉर्ड आ गया मेरे पास। 15,000 से फिर 20,000, 20,000 से 25,000, ये करते करते मैंने पूरा रिकॉर्ड फ्रेम कर लिया, रिकॉर्ड मैंने फॉर्म कर लिया। दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। And this classification is a part of organization of data. It is a part of organization of data. ये मैंने डेटा ऑर्गेनाइज कर लिया, डेटा मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया। हाँ, ये हो गया। नाउ कम टू द थर्ड इज प्रेजेंटेशन। थर्ड इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो अब मैं डेटा को प्रेजेंट करूंगी कैसे? मैं यहाँ पर बना लूंगी बार डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे 0 to 5,000, 5,000 to 10,000, 10,000 to 15,000, ये इस तरह से करके मैं एक्स एक्सेस में लिख दूंगी, ठीक है। नहीं रुको, एक गलती हो रही है मुझसे। गलती पता है क्या हो रही है? इनकम जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ पर होगा इनकम और यहाँ पर होगा फ्रीक्वेंसी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमेशा तुम लोगों को जब पढ़ा होगा 9th 10th में, फ्रीक्वेंसीज आर ऑलवेज शोन ऑन वाई एक्सिस। तो ये फ्रीक्वेंसी शो करूंगी यहाँ पर, ये इनकम शो करूंगी मैं एक्स एक्सिस पर, ठीक है। अब
यहाँ पे 0 to 5000 जो है ये 5 फैमिलीज का है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 5, 10 ऐसे करके। देखो यहाँ पर 5, 10 फैमिली, 15 फैमिली, 20 फैमिली, ये करके मैं ऐसे करके रफली बना देती हूँ। तुम लोग समझ जाओ, समझदार हो। यहाँ पे 0 हो गया, फिर यहाँ पे 5000 हो गया, 10,000 हो गया, 15,000 हो गया। तो 5 फैमिली का 5,000 इनकम है, 10 फैमिली का 10,000 इनकम। मतलब इस तरह से मैं बना लूंगी। वैसे भी ये फिलहाल डायग्राम मेरा थोड़ा सा गलत है, पता है क्यों? बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये रेंज है 0 to 5,000, 5,000 to 10,000। रेंज इज नॉट ब्रोकन, रेंज ब्रेक नहीं है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? बनेगा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम पढ़े हो तुम लोग के नहीं पहले कभी? Yes, हिस्टोग्राम, Yes, ma'am. हाँ Yes, Yes, ma'am. हाँ। तो यहाँ पे 0 to ये 5,000 अर्न करने वाले 5 फैमिली हैं, 5,000 से 10,000 तक अर्न करने वाले 15 फैमिली हैं, यहाँ से यहाँ तक अर्न करने वाले 20 फैमिली हैं, यहाँ से यहाँ तक अर्न करने वाले 13 फैमिली हैं। तो आई विल प्रेजेंट द डेटा आइदर इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम और बार डायग्राम और मल्टीपल बार डायग्राम और पाई चार्ट। तो विद द हेल्प ऑफ सेवरल डायग्राम, when I show the data, that is the third step, presentation of data. That is the third step, presentation of data. Okay, so COP, we have completed COP. Analysis means we have to analyze the data. Fourth is the we have to analyze the data. Analyze करेंगे मतलब हम लोग इसका स्क्रूटनी करेंगे, हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो पता चला यहाँ पर क्या करेंगे? डेटा विल बी स्टडीड थॉरोली, डेटा विल बी रीड थॉरोली, डेटा विल बी स्टडीड थॉरोली। हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और इसको पढ़ करके समझ में आया कि भाई सबसे बड़ा जो बार है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर एरिया है, वो इस वाले का है। यानी कि बोरिंग रोड में सबसे ज्यादा जो इनकम का रेंज है वो 5,000 से 10,000 कमाने वालों का है। 5,000 से 10,000 कमाने वाले का रेंज इस एरिया में ज्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर इंटरप्रेट कर दिया, ये मैंने थॉरोली पढ़ा इसमें, किसमें? एनालिसिस ऑफ डेटा में। अब मैं इंटरप्रेट करूंगी, इंटरप्रिटेशन मतलब अब मैं कंक्लूजन निकालूंगी। इंटरप्रिटेशन, अब मैं कंक्लूजन निकालूंगी। इंटरप्रिटेशन मीन्स कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होगा कि इन बोरिंग रोड most of the families are earning between 5,000 to 10,000। मतलब यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास फैमिली ज्यादा है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली ज्यादा है। तो आई हो गया, ए हो गया, पी हो गया, ओ हो गया, सी हो गया। These 5 are the steps. These 5 Of are the statistics. steps involved in the statistics. हाँ, और ये जो पांचों होता है वो तो डेटा का ना होता है। डेटा का कलेक्शन, डेटा का ऑर्गेनाइजेशन, डेटा का प्रेजेंटेशन, डेटा का एनालिसिस, डेटा का इंटरप्रिटेशन। तो डेटा तो सेंटर में हो गया, डेटा तो हीरो हो गया ना। डेटा इज द हीरो, जिसके चारों तरफ पिक्चर घूम रहा है, हीरो के चारों तरफ पिक्चर घूम रहा है। तो क्या क्या? COPAI, COPAI. So these 5 are called the steps. These are called the statistic in a singular sense. These 5 things are called statistic in a singular sense. And this hero, that is data, this data is called statistic in a plural sense. Okay? देखो मैं फिर से बता रही हूँ। देखो डेटा जो है वो हो गया हीरो हो गया, ठीक है। बढ़िया से कैप वैप ये लगाए हुए है, तुमने ये तो कुछ और बन गया। ये बढ़िया से ये कैप वगैरह लगाए हुए है, ये तो हीरो बन गया, ठीक है। ये हीरो हो गया, हंस रहा है। ये तो डेटा है, हीरो है, और इस हीरो के चारों तरफ पूरा पिक्चर घूम रहा है, ठीक है। पहला हो गया सी, दूसरा हो गया ओ, तीसरा हो गया पी, चौथा हो गया ए, लास्ट हो गया आई। तो COPA एक डायरेक्टर हो गया,
प्रोड्यूसर हो गया, एक स्पॉट बॉय हो गया, एक हेयर स्टाइल, हेयर जो बनाता है क्या उसको बोलते हैं, हेयर ड्रेसर, वो हो गया। हाँ हाँ ठीक, हेयर ड्रेसर हो गया, और ये हो गया कोरियोग्राफर हो मेकअप गया। ठीक है, तो सारे लोग तो मेहनत कर रहे हैं किसके लिए? हीरो के लिए ना, ताकि Yes. पिक्चर चल जाए। Yes, ma'am. ताकि पिक्चर चल जाए। और पिक्चर क्या है? स्टैटिस्टिक। पिक्चर Statistic. क्या है? स्टैटिस्टिक। इसका हीरो है डेटा, और इस हीरो को बनाने के लिए सारे लोग लग गए, तो ये क्या हो गया? कोपाई। ये हाँ, ये कोपाई है। तो जो कोपाई है, कोपाई इज अ स्टैटिस्टिक इन अ सिंगुलर सेंस। नाम चेंज हो गया। कोपाई इज अ picture is a statistic in a singular sense, and this data is the statistic in a plural sense. इस ये भी statistic है, ये भी statistic है, both are statistic, but this statistic is called in a singular sense, statistic in a singular sense, and it is the statistic in a plural sense. Both are friend of one another, both are friend of one another. अगर ये लोग नहीं होंगे, कोरियोग्राफर नहीं होगा, हेयर ड्रेसर नहीं होगा, स्पॉट बॉय नहीं होगा, प्रोड्यूसर नहीं होगा, डायरेक्टर नहीं होगा, तो हीरो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हैं। तो these two are called the statistic. These two are called the statistic. In fact, statistic means complete thing is called statistic. Statistic means complete things are called statistic. ये सारा statistic है बच्चों, लेकिन statistician ने इसको बांट दिया दो पार्ट में बांट दिया। एक हो गया सिंगुलर सेंस में statistic, और एक हो गया Plural सेंस में sense. स्टैटिस्टिक। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक डेटा को कहा जाता है, क्योंकि डेटा पर ही वर्कआउट होता है। डेटा नहीं तो स्टैटिस्टिक नहीं, डेटा नहीं तो स्टैटिस्टिक नहीं। लेकिन डेटा को कलेक्ट करने के लिए और इसको स्टडी करने के लिए क्या क्या चाहिए? सी, फिर Classification, presentation. PAI. PAI. Copai. आई, ये कोपाई। सब चीज चाहिए। हाँ, और तब जाके स्टैटिस्टिक बनेगा। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर हो Yes, गया? ma'am. Yes, हाँ, ma'am. ठीक है। Yes, ये- ma'am. हाँ, तो ये बॉडी ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड है, बॉडी ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। और ये है न्यूमेरिकल फैक्ट्स। न्यूमेरिकल फैक्ट्स इज कॉल्ड डेटा, which is called statistic in plural sense. Popeye is called the statistic in a singular sense. ठीक है? ठीक है, अब चलो, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, 10 मिनट बच रहा है, हम लोग जल्दी से इसका लास्ट टॉपिक खत्म करते हैं। चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब तुम लोग देखो यहाँ पे स्टैटिस्टिक का लिमिटेशन क्या है। ये बहुत बदमाशी भी करता है, स्टैटिस्टिक बहुत बदमाशी भी करता है। स्टैटिस्टिक का बहुत इंपॉर्टेंस है in economics, in business, in budget, in government policy. Everywhere statistic is used. Everywhere statistic is used. हर जगह statistic का यूज होता है। लेकिन पता है ये बहुत बदमाशी भी करता है। बदमाशी क्या करता है? सबसे पहली बात, फर्स्ट लिमिटेशन है, मैं इसका नोट्स आज भेजूंगी। जो करिश्मा मांग रही थी ना, तो मैंने जानबूझ कर छोड़ दिया था कि जब कंप्लीट होगा तो मैं इसको सेंड कर दूंगी। स्टैटिस्टिक का फर्स्ट लिमिटेशन है कि इट इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड ओनली। It is numerically expressed only. Those data which can be expressed in form of numbers, only that can be included in the statistic. But the thing which cannot be expressed in number, that cannot be included in the statistic. That can never be included in the statistic. मैं फिर से बोल रही हूँ, तुम लोगों को समझ ही नहीं आया होगा। हम आगे आगे समझ में? क्या समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, बताओ, क्या समझ में Ma'am. आया? बताओ। नंबर के मैम जो नंबर में मैम नंबर नंबर के के फॉर्म में हम लोग मैम स्टैटिक्स जो को है रिप्रेजेंट कर स्टैटिस्टिक सकते हैं। बोलते हैं, और जो और न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होगा वो स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड नहीं किया स्टैटिस्टिक नहीं जाएगा। होगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब है हाइट, वेट, मार्क्स, इनकम, प्रोडक्शन,
export, import, these things can be included in the statistic? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This can be included. But honesty, beauty, happiness, Cuteness, happiness, sweetness. No, मैम ये सब नहीं sweetness, होगा. ये this सब cannot नहीं be होगा. included in the statistic. ये सारा होता है, ठीक है. ये इसका पहला लिमिटेशन है, पहला कमी इसका है. लेकिन सही कहो तो इसकी कमी थोड़ी है. ये इसकी कमी थोड़ी है. मैथ सब्जेक्ट जो हमेशा न्यूमेरिकल के साथ को ट्रीट करता है, मैथ सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा न्यूमेरिकल के साथ ट्रीट करता है. मैथ कभी बात करता है कि तुम 2 kg खुश हो, 10 No, kg ma'am. खुश हो, तो भाई No, हाँ. ma'am. Similarly, math or the statistic, these are the subject where attributes or quality of life cannot be included. ठीक है, इसका पहला चीज. दूसरा, second limitation of the statistic, that it talks only about the aggregate of facts. It talks only about the aggregate of fact. We must have collection of number. We must have collection of number, and then only statistic can be done. Otherwise, there is no use of data. अगर तुम्हारे पास केवल एक नंबर है, तो उस एक नंबर का क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं, क्योंकि datum cannot be used for comparison. Statistics. करिश्मा, again, statistics. ठीक है. Yes, ma'am. चलो, तुमने अभी वर्कआउट नहीं किया. मैं कल मंडे को फिर से स्टैटिस्टिक्स. चलो, अच्छा, ये सेकंड डिमेरिट हो गया कि इन स्टैटिस्टिक वी मस्ट हैव कलेक्शन ऑफ नंबर. तुम्हारे पास जब तक बहुत सारे नंबर नहीं होंगे, स्टैटिस्टिक नहीं होगा. क्लियर? ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Third is the sometimes it misleads the reader. कभी ये ना वो क्या करता है ना कि ये मिसलीड कर देता है. जैसे मैं तुम लोग को बताती हूँ एक एग्जाम्पल, बता रही हूँ. जैसे कि जल्दी से, जैसे देखो, यहाँ पर एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है. ठीक है, कंपनी ए और कंपनी बी है. यहाँ पर मैं इसका प्रॉफिट लिख रही हूँ. प्रॉफिट्स earned by both the company. Profits earned by both the companies. So 2015, 16, 2016 to 17, 2017 to 18. ठीक है. यहाँ पर इसका 1000, 2000, 3000, ये करोड़ में हो गया. 1000 करोड़ का प्रॉफिट, 2000 करोड़ का प्रॉफिट, 3000 करोड़ का प्रॉफिट. कंपनी ए को, कंपनी बी को 3000 का प्रॉफिट, 2000 का प्रॉफिट और 1000 का प्रॉफिट. ठीक है. अगर हम लोग इसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, 3, 4, 5, 6, तो 6000 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 3 साल में एवरेज प्रॉफिट कितना है? तो कितना आ जाएगा? 2000 आएगा ना. 2000. Yes, ma'am. और इसका भी 3, 2, 5, 1, 6, तो इसका भी 2000 6000 है और By इसका भी 2000. तो जो लेमैन होते हैं, जिनको बहुत पता नहीं होता है, वो कंपनी बी ज्वाइन कर लेंगे. दे कैन ज्वाइन कंपनी बी, क्योंकि उनको लगता है कि भाई ए और बी दोनों कंपनी का परफॉर्मेंस सेम है. उनको लगता है कि दोनों कंपनी का परफॉर्मेंस सेम है, बट सेम परफॉर्मेंस यहाँ नहीं है. Yes, ma'am. क्यों बताओ? क्योंकि हर एक एक का प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, दूसरा का डिक्रीज कर रहा है. increase कर रहा है. हाँ, यस, गुड. इसका प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, तो 2018-19 में भी इंक्रीज किया होगा, 2019-20 में भी इंक्रीज किया होगा. तो इट विल बी Yes, बेटर ma'am. फॉर मी टू ज्वाइन दिस कंपनी. मेरे लिए ये ज्वाइन. Yes, ma'am. हाँ, लेकिन जो बच्चे आदमी होंगे, जो बच्चे होंगे, वो ये ज्वाइन करेंगे. सोचेंगे भाई दोनों ज्वाइन करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फॉलिंग है, Yes, ma'am. ट्रेंड है, फॉलिंग ट्रेंड. और ये क्या है? राइजिंग. Decrease. ये Rising. राइजिंग ट्रेंड पर है.
है ना, राइजिंग ट्रेंड पर है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया कि स्टैटिस्टिक कैन मिसलीड, स्टैटिस्टिक कैन मिसलीड। मिसलीड। हाँ, तो ये इसका डिमेरिट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुम लोग को एक चीज बता रही हूँ, रुको, एक चीज बता रही हूँ। लिमिटेशन तो खत्म हो गया, लिमिटेशन तो खत्म हो गया, 2-3 पॉइंट और है, रख लेना उसको, सब क्या पढ़ना पढ़ाना, रख लेना। एक सुनो, एक फैमिली थी, ओनली 3 मिनट्स आर लेफ्ट, जल्दी से मैं तुम लोग को एक स्टोरी सुना दूं। एक फैमिली थी, ठीक है, और उसमें 4 लोग थे, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे उसके, ठीक है। तो उस फैमिली को जाना था किसी दूसरे गांव में, बीच में एक रिवर था, नदी एक थी बीच में, ठीक है। तो जो हेड ऑफ द फैमिली था, जो मेल मेंबर था, he thought that okay, I am very expert in statistics, so I can find out the average height of my family. अगर average height मेरी फैमिली का ज्यादा होगा रिवर के डेप्थ से, तो हम लोग चारों लोग उस नदी को पार कर जाएंगे। उनके पास बोट नहीं था और उस रिवर के ऊपर पुल भी नहीं था, पुल भी नहीं था। वो सोचा कि हम लोग चारों जो फैमिली मेंबर्स है, चारों का जो एवरेज हाइट होगा, जो एवरेज हाइट होगा, उससे अगर नदी का डेप्थ अगर वो कम होगा तो हम लोग चारों लोग क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता था, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता था कि मैं स्टैटिस्टिक का एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। तो वो क्या किया, चारों फैमिली को खड़ा किया, चारों का हाइट मेजर किया, वाइफ का, 2 बच्चों का अपना हाइट मेजर किया, डिवाइडेड बाय 4 निकाला। जो भी उसका आंसर आया वो नदी के डेप्थ से ज्यादा था। वो सोचा कि चलो हम लोग पार कर जाएंगे। तो जब वो पार करने लगा तो दोनों बच्चे डूब गए और हस्बैंड वाइफ पार कर गए। ऐसे लोग कहते हैं कि स्टैटिस्टिक बेकार सब्जेक्ट है, ऐसे लोग कहते हैं कि स्टैटिस्टिक बेकार सब्जेक्ट है, क्योंकि उनको लगता है स्टैटिस्टिक गलत आंसर देता है। स्टैटिस्टिक गलत आंसर नहीं देता है, एक्चुअली देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। अगर तुमको पता है कि स्टैटिस्टिक का आंसर, वो एक बार चेक करना चाहिए कि ये मेरे लाइफ में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है कि नहीं, तब स्टैटिस्टिक को अप्लाई करोगे तो स्टैटिस्टिक कभी गलत नहीं होगा। लेकिन ऐसे लोग जो कि स्टैटिस्टिक को जो मतलब वो बोलते हैं बेकार सब्जेक्ट है, अरे ये तो क्या कहते हैं, झूठा सब्जेक्ट है, इट इज द लायर सब्जेक्ट, इट इज द वर्स्ट सब्जेक्ट, इट इज द वर्स्ट थिंग, इट इज अ क्ले थ्रू विच वी कैन मेक गॉड एंड डेविल। तो वो जो लोग स्टैटिस्टिक को गलत इंप्लीमेंट करते हैं, गलत समझते हैं, उनके लिए बेकार सब्जेक्ट है। अब तुम बताओ मेरे स्टोरी का मतलब क्या है, कोई एक बताओ। सौम्या, Statistics never be wrong. मैम रिपीट। मैम repeat? क्योंकि एस्थेटिक्स हमेशा एवरेज बताता है, और जबकि बच्चा का हाइट एक और ऐसा है कि वो पेरेंट्स से छोटा ही होगा, तो हमें वैसा सोचना चाहिए कि ये हम कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा। सोचना चाहिए। हाँ, वो ये सोचा ही नहीं कि भाई ठीक है, एवरेज हाइट थोड़ी कहीं कहीं काम आता है। अरे भाई बच्चा तो छोटा होगा ना, उसका वो तो एक्चुअल हाइट से पार करेगा ना, वो एक्चुअल हाइट से पार करेगा। तो जब वो पार करने लगा, 2 बच्चे जब पार करने लगे तो डूब गए। तो एवरेज हाइट कहाँ, एवरेज हाइट ना ज्यादा था, रिवर के गहराई से, डेप्थ से एवरेज हाइट ज्यादा था, एक्चुअल हाइट तो ज्यादा नहीं ना था। वो तो डूब जाएगा। हस्बैंड